नमस्कार, मैं स्वामी ओमनाथ योगी आज महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ सेक्टर 24 के इस दिव्य मंदिर में उपस्थित हूँ। महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ सेक्टर 24 के मंदिर के बारे में हम अद्भुत जानकारियाँ यहाँ के महाराज जी श्री जगत गुरु नवीन सरहदी जी से जानेंगे। आइए करते हैं बात। आज आप महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ में इस पावन पवित्र प्रांगण में बैठे हैं और आपको आज हमारे मित्र, हमारे धर्म के सुधारक, समाज के सुधारक आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराएंगे। और उनका बड़ा सुंदर प्रयास है कि चंडीगढ़ में जितने प्राचीन स्थान हैं जो कि चंडीगढ़ की प्राचीनता को दर्शाते हैं, क्योंकि ये शहर जो कि एक भगवती के नाम से बना है, चंडी माता के नाम से, वैसे तो यहाँ पर बड़े छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, जिनमें से 2-3 गांव ऐसे थे जो बहुत विशाल थे, जिनमें एक मणिमाजरा की रियासत, एक बजवाड़ा गांव और एक केलड़ गांव। आप इस समय वर्तमान में सेक्टर 24 में है, पर अगर मैं इसको आप चंडीगढ़ बनने से पहले बोलूँ तो आप केलड़ गांव में बैठे हैं। तो केलड़ गांव का ये जो शक्तिपीठ मंदिर है महर्षि वाल्मीकि जी का, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शक्ति का अनुभव होता है। कारण, क्योंकि जिस समय ये गांव बना हुआ था, प्राचीन गांव था और बड़ा विशाल गांव था, तो ये गांव 15 सेक्टर से लेके 37 सेक्टर तक का बड़ा गांव था। तो इस गांव में की जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें यहाँ इस एरिया में जो ये जहाँ पर आज आप बैठे हैं, तो यहाँ पे भी प्राचीन काल में एक मंदिर हुआ करता था। पर ये मंदिर हुआ करता था एक संत का, जिनका नाम था बाबा बेड़का नाथ जी। तो वो नाथ संप्रदाय से थे, तो उनका वहाँ छोटा सा शिव मंदिर और उनका निवास स्थान रहा करता था। तो यहाँ एक जंगल हुआ करता था। जंगल होने के साथ साथ यहाँ पर बेरी के पेड़ हुआ करते थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग फलों के वृक्ष ज्यादा लगाया करते थे और जंगलों में तो वैसे ही आपको ये चीजें मिलती थी। तो जब बेरी के पेड़ पे कुछ बच्चे आकर यहाँ से बेर तोड़ने के लिए आया करते थे, क्योंकि बच्चे हमेशा फलों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो जैसे जैसे फलों की तरफ आकर्षित हुए बेर तोड़ने के लिए आना, तो जब वो उस बेरी पे चढ़ते थे तो उनको कुछ ऐसा आभास होता था कि भी जैसे भय लगना या कुछ शक्ति का आभास होना या कुछ ऐसा अनुभव होना। तो उन्होंने अपने घर जाकर माँ बाप को ये चीज़ बताना कि जब हम फला वृक्ष पर चढ़ते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है। तो बच्चे लोगों ने माँ बाप को बताया, माँ बाप ने सुना, एक बार छोड़ दिया। फिर दूसरी बार जब फिर वो आए, तो जब उनको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा अनुभव हुआ तो उन्होंने डर के अपने माँ बाप को बुलाया। माँ बाप ने तब तत्कालीन यहाँ पे जो संत थे बाबा बेड़का नाथ जी, उनसे जब वार्तालाप की तो उन्होंने बोला देखते हैं, खुदाई करते हैं, देखते हैं कुछ होगा भी। मेरे को जहाँ तक लगता है यहाँ नेगेटिविटी तो हो नहीं सकती, नकारात्मक शक्ति तो नहीं हो सकती, फिर भी देखते हैं। जब उन्होंने बेरी के पेड़ से के नीचे से खुदाई शुरू करवाई तो यहाँ से एक महाराज जी का पावन स्वरूप निकल के बाहर दर्शन के लिए प्रकट हुआ, जो कि आज भी इस मंदिर में, इस प्रांगण में विद्यमान है। तो उस समय पे जब उस मूर्ति का सर्वेक्षण करवाया गया तो उस समय बताया गया कि ये कम से कम 1500 साल पुराना है। चलो, हम लोग तो यही बोलते हैं कि चंडीगढ़ जब से बना उससे पहले का ये स्वरूप है, तो बड़ा प्राचीन स्वरूप है, बड़ा भव्य स्वरूप है कि जो कि साल में एक दिन महर्षि वाल्मीकि जी के पावन प्रकट दिवस पर दर्शनार्थ के लिए मंदिर के मध्य में विराजमान हुआ करता है। तो कभी सौभाग्य लगे तो आप एक दिन पहले आएं और उस पावन स्वरूप का श्रृंगार होता हुआ, पूजन होता हुआ आप देख सकते हैं। तो शक्तिपीठ इस स्थान का नाम पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा
क्योंकि शक्ति होती है कि ऊर्जा जहां पर रहे वहीं पर उसका पीठ होता है। भाव कि जब ऊर्जा एकत्रित हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, कभी आए, हम लोग सब आप लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आए, तो जब आप आएंगे तो यहाँ एक शक्ति का आभास होता है, अनुभव होता है कि मन को शांति, शक्ति जो आती है तो वो मन को शांति प्रदान करती है, मन को संतुष्टि प्रदान करती है, विचार शून्यता आती है। जब विचार शून्य हो जाता है, कई बार लोग आकर हमारे से बात करते हैं कि हमने बहुत चीजें पूछनी होती है, पर यहाँ आकर हम लोग बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, पूछ ही नहीं पाते। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पर शक्ति का निवास है। तो शक्ति, ऊर्जा जहाँ रहती है, तो जब संत लोग यहाँ आए अमृतसर से, राम तीर्थ जो आज वाल्मीकि तीर्थ के नाम से विख्यात है, वहाँ के पूज्य महाराज स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, जो कि पूर्ण ब्रह्म थे, वो जब भी यहाँ आया करते थे, तो जब वो ध्यान मुद्रा में बैठते थे तो हमेशा वो ये बोलते थे कि ये शांत सामान्य नहीं है, बड़ा भव्य और बड़ा आकर्षित है। तो इसलिए यहाँ मेरे को हमेशा शक्ति का निवास होता है। तो ये सारी शक्तिपीठ है। हरिद्वार से कनखल आश्रम, महर्षि वाल्मीकि जी का जो कनखल आश्रम, वहां से जब शंकरदास जी महाराज आया करते थे, वो भी यही कहा करते थे। ऐसे अनेक संत जब इस धरा पर आए, उनके पावन चरण कमरे यहाँ पड़े, तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि ये नॉर्मल, ये सामान्य मंदिर नहीं है, ये सामान्य स्थान नहीं है, ये एक शक्ति का आभास होने की वजह से ये शक्तिपीठ है। अब जब संतों के मुखारविंद से ये शब्द निकला, तो हमने इस स्थान का नाम महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ रख दिया। तो आज भारत के जो लोग हैं, आज हम लोग किस चीज से वंचित? हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं है, हमारे पास सुंदरता की कमी नहीं है, हमारे पास आयुधों की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, परंतु कमी है तो हमें शांति की कमी है। क्योंकि आज शांति नहीं है। शांति को पाने के लिए ही हम, जैसे मृग होता है, मृग की नाभि में कस्तूर रहता है, और जब नाभि में कस्तूर होता है तो उसको उसकी भीनी भीनी सुगंध आती है, तो वो उसको ढूंढता फिरता है। ऐसे ही हम लोग भी, इंसान जो लोग है, मानव जाति जो है, ये हृदय में बैठे कस्तूर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। तो जब शांति के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, तो हम कई बार विचलित हो जाते हैं। तो इस शांति को पाने का सबसे अच्छा जो स्थान, माध्यम है, जो मेरा अनुभव बोलता है कि इस जगह से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि आप जब आएंगे, जब आप यहाँ आकर बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं रहती। जहाँ ऊर्जा विद्यमान होती है तो वहाँ ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। वहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसी का स्मरण करें, किसी का मंत्र का जाप करें। तो वहाँ ऑटोमेटिक आप, जब आपको शांति मिलेगी, तो आपकी नेत्र जो है वो भगवान के साथ जुड़ने शुरू होंगे, आपका मन जुड़ना शुरू होगा। तो अंतःकरण से अपने आप ही जिस भी ईश्वरी शक्ति का, जिस भी आप ईश्वर का नाम जाप करते हैं, क्योंकि भगवान तो एक है, नाम अनेक है, तो जिस भी नाम का आप स्मरण करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका उसकी तरफ ध्यान है। तो शक्ति का आभास यहीं से होता है, शांति का आभास यहीं से होता है कि जब हम किसी भी स्थान पर जाकर ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ जाएं। तो ये स्थान वैसा ही एक स्थान है। कभी आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, आप लोगों को प्रेरणा देंगे कि आप लोग आए और इस स्थान की इस महत्ता को जानें, परखें। फिर उसके बाद आप इसी चैनल के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाए कि आपने यहाँ से क्या पाया। हरि ओम। शांति शांति शांति। बैंक आप मेरा